बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया था और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया था। अगर आपने बोला तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। क्लास 5 का आपको वीडियोस मिल जाएगा या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट। चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, चैप्टर टेस्ट को कवर करने वाले हैं, राइट। कि आपने चैप्टर 9 यानी डेसिमल्स में क्या क्या आपने पढ़ा है, आपको ये टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आपको ये समझ आता है तो वीडियो को रोक करके आप खुद ही सॉल्व करो, जहां पे आप फिर वीडियो को प्ले करके देख लेना, राइट। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब है कि पीछे का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, है ना, राइट। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो तो आपको इन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम इनका सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, राइट। तो मैच द फॉलोइंग यानी 864.5 डिवाइडेड बाय 1000। देखो अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल है ना वो यहां उठ के आ जाएगा। फाइनली जो ये वैल्यू आएगा 0.8645 बन जाएगा। अब ये वाला वैल्यू देखो इसमें कहीं है क्या? यस, ये देखो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वैल्यू आपको दिख जाएगा। यानी ए का जो आंसर्स है ना वो आपको यहाँ पे वी डाल सकते हो। ये ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे फिल करने के लिए, है ना। यानी ए का 5वां पार्ट है। अच्छा अब आप बी में देखिए क्या रहा है 0.08 मल्टीप्लाई 20.5, राइट। 20.5 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा 1.64 आएगा। क्या आएगा 1.64। देखो इसकी वैल्यू कहाँ है, ये देखो वैल्यू ये रहा। तो आप यहाँ पे वी आई बोल सकते हो यानी 6 वाले पार्ट में। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 31 में डिवाइड करेंगे 0.775 से अगर आप डिवाइड करते हो ना तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 40 आएगा। ये 40 आ जाएगा। अब देखो 40 है आपके पास तो ये जो सी का पार्ट है वो ये निकल के आ जाएगा, वी डबल आई हो जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 2/5 माइनस 0.23 है। तो पहले 2 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे ना तो वैल्यू क्या होगा 0.4 माइनस 0.23। और जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो रिजल्ट जो आएगा ना बच्चों 0.17 आ जाएगा। तो 0.17 देखो आपको इसमें कहीं दिख रहा है क्या? यस, ये रहा बच्चों डी का जो है आपका ये आई वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इसका ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दैट। देखो यहाँ पे देखोगे तो 0.07 आ रहा है तो इसका जो है प्लेस वैल्यू वाला पार्ट ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। अच्छा अब आप देखो 10 में से माइनस करना है 3.697 तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 6.307 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड्स, ठीक है। अब आप देखो 12.37 और 87.63 है तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड लगाएंगे और इसको तब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये आपका आ गया फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर्थ पार्ट। तो ये आपको कॉलम दिया जा रहा था बच्चों कि आप यहाँ पे मैच करें और मैच करने के बाद आप इसका आंसर यहाँ पे फिल करें। तो आपको ऐसे भी समझना है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। देखो लीस्ट मतलब क्या होता है सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा।
यानी छोटा से बड़ा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटा से लेकर के हम बड़ा वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? तो सबसे छोटा जो है बच्चों वैल्यू ये है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है वैल्यू? 6.003। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 6.003 लिखेंगे। इसके बाद देखो ये वाला वैल्यूज है 6.01 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6 पॉइंट क्या हो गया बच्चों? 6.015 आ जाएगा। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.023 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। टैंक ए कैन होल्ड 19.84 लीटर ऑफ वाटर while tank B can hold 1/8 liter more water as compared to tank A। अच्छा देखो एक टैंक है, एक टैंक यानी ये टैंक A जो है वो इतना पानी स्टोर कर लेता है, और टैंक B जो है राइट, टैंक A से इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच वाटर कैन टैंक बी होल्ड। तो टैंक बी कितना होल्ड कर रहा है, तो वी नीड टू ऐड इट। आपको इसमें इतना ऐड कर देना है, फिर आपको रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस कर रखा है जिसे कि आप समझ पाएंगे। टैंक ए कैन होल्ड वाटर 19.84 लीटर्स, टैंक बी कैन होल्ड वाटर 1/8 लीटर प्लस दैट, क्योंकि इतना ज्यादा करता है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1.0125 आ गया, और दोनों को ऐड करो तो 20.965 लीटर पानी जो है टैंक बी होल्ड कर जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बहुत बेसिक ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ 0.048। देखो इसको हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 0.4048 है, ठीक है। तो इससे इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.036 आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये आ गया। आप इसको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन में भी कह रहा है। तो देखो बच्चों फ्रैक्शन में करने के लिए वैसे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है जो सिम किया है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है। तो 36/1000 हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 500 आया, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, और इसको 2 से डिवाइड किया 250 आया। तो फाइनली जो हमारा फ्रैक्शन आया ना वो क्या आ गया, 9/250 आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और यही आपके आंसर होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, वीना मेड अ टावर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इतना हाइट का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड वीना इफ हाइट ऑफ ईच ब्रिक्स इज 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, वीना मेड अ टावर, वीना एक टावर बनाना चाहती है जिसकी हाइट जो है ना उसकी इतनी हाइट है, और उसमें एक ब्रिक्स की जो हाइट दे रखी है ना वो कितना दे रखा है, 3.2 सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट टावर बनाने के लिए उसे कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। सो कैसे, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। वीना मेड अ टावर ऑफ अ ब्रिक्स विद हाइट इतना, ठीक है। यानी आप ऐसे देख लो ना, ये एक इस तरीके से ब्रिक्स इसमें लगाती जा रही है, इसमें ब्रिक्स लगाती जा रही है ना, ये तो इसकी जो हाइट है ना वो दे रखा है 54.4,
और एक ब्रिक्स की जो हाइट है ना वो दे रखा है 3.2। तो कितने इसमें ईंट लगेंगे यही हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसे इसको डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा। तो टोटल ये ब्रिक्स बनाने के लिए उसे कितना लगेगा, 17 यानी 17 ईंट लग जाएंगे उसको इतने हाइट का बनाने के लिए, जबकि एक ब्रिक्स की जो हाइट होनी चाहिए वो 3.2 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ रिबन, राइट, अ रिबन इज 16.29 meters लॉन्ग। संजू कट 2 पीस ऑफ रिबन। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, एक रिबन है जिसका लेंथ इतना दे रखा है। मान लो एक रिबन का फित्ता है जी, ठीक है, इसको उन्होंने 2 कट मार दिया। मेजरिंग ऑफ ईच, 2 कट जो मारा, मान लो एक इतना और एक इतना, क्योंकि इसके जो ईच का लेंथ दे रखा है 1.8 मीटर दे रखा है फ्रॉम इट। सो द रिमेनिंग रिबन्स इज देन कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। बाकी अब जो ये रिबन बच गया ना बच्चों, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में फिर से बांट दिया गया। ठीक है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच 3 इक्वल पीसेस। तो तीनों इक्वल पीसेस का लेंथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन है उसको आपको समझना है पहले, राइट। सो देखो, अ रिबन्स लेंथ इतना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 - 2 इंटू, क्योंकि इसमें से दो जो है इक्वल पार्ट में काटा है 1 पॉइंट इतना, तो 2 × 3 यानी 3.6 सेंटीमीटर्स का जो है लेंथ का उन्होंने कट कर लिया। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.69 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और इसको हमें 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 4.23। बच्चों ये जो है ना बोर्ड मास का हमने यूज किया है, क्योंकि आप इस तरह के कैलकुलेशंस क्लास 4th में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 10 बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें ये बोर्ड मास है, राइट। तो मैंने उसका यूज कर लिया जिससे कि आपको कम स्टेप्स में हम आपके आंसर्स निकाल पाएं, इसीलिए, नहीं तो अलग अलग स्टेप्स करना पड़ता। क्लियर। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर आ गया समझ में। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे हर एक का, यानी प्रत्येक का जो लेंथ होगा 4.23 मीटर आ जाएगा। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको MCQs दे रखा है। MCQs इन द सेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो चलो इनको भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा पहले जो है बच्चों आपको साइन पुट करना है। पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द गिवन बॉक्स। देखो अब यहाँ पे 0.027 और यहाँ पे 0.27, यानी ये बड़ा है ये बड़ा। तो देखो डेसिमल्स के बाद 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो 3.48 है, 3.480 है, तो देखो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आप 0 लगाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 है या 3.098 है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। खत्म। अच्छा अब आप देखिए MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है। देखो 0.2 0.2 0.2, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये 2 डिजिट है, 2 4 2 6 डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आना चाहिए। तो ये देखो 2 2 4 2 6 ये आ गया, तो B इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या रहा है बच्चों, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे देख लो ना, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो इससे ये खत्म। और इसमें आप ऐड कर दो, तो जब इसमें आप ऐड करोगे 1001 में आप क्या करोगे 3 और 5 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1004.5, तो ये वाला पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट देखो D में है, तो D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। चलिए आगे 3/8 रिटन एज अ डेसिमल, राइट। अगर आप क्या करोगे 3 में यानी 8 से डिवाइड करो, तो सबसे पहले 0 लग जाएगा यानी 0.30, तो आत्रिक 24, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 0,
तो 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 आ जाएगा और 8 पंचे 40 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली अगर हमने देखा तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया हमारा, है ना, ये वाला पार्ट आएगा 0.375 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 8.044 प्लस, है ना, यहाँ पे 8 को अलग किया गया है और यहाँ पे इसको किया गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, देखो 8 तो चलो मेरे पास है, यहाँ पे 24 है और ये 44 में से 24 को लेस कर दोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, राइट, 0.2 निकल के आ जाएगा ना। यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे ना, देखो ना 0.2, अगर ये 2 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 4 तो आ ही जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है कि आप कंफ्यूज्ड हो, बट आप तो होशियार हो, आप कंफ्यूज्ड हो ही नहीं सकते, है कि नहीं। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे 13.8 है, मल्टीप्लाई 14.2 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 195.96 आ जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ पे देखो 0.18 में 0.0009 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल 200 आ जाएगा। देख लो, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, क्योंकि इस तरह के डिवाइड मैंने बहुत सारे आपको करवाया है ना। पीछे की जो लेक्चर्स हैं अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह के कैसे करना है, क्योंकि मैंने एक एक कंसेप्ट को आपको समझाया है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर टेस्ट होता है ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।